इस मटेरियल का 90% ऑफ द कंटेंट इररेलेवेंट है। क्या है? इररेलेवेंट। 90% ऑफ द कंटेंट तुमको प्रीलिम्स के लिए मैटर ही नहीं करता है ना? ये जानेंगे इस वीडियो में कैसे कैसे अपन कवर करेंगे पूरा का पूरा करंट अफेयर्स, वो इस वीडियो में अपन समझेंगे। ठीक है। लास्ट में मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सो इस वीडियो को पूरी आखिरी तक देखना। ठीक है, क्योंकि एक एक बहुत ही माइनर माइनर चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो 90% चीजें इररिलेवेंट है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो जो 10% आपको करना है, वो आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दो तीन चीजें पहले समझ लेते हैं कि न्यूज़पेपर आपने अब तक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, इट हार्डली मैटर्स। सच में हार्डली मैटर्स। नहीं भी पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है। न्यूज़पेपर अब तक नहीं पढ़ा है और प्रीलिम्स तक अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो कोई इशू नहीं है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ा होना चाहिए फॉर द प्रीलिम्स 2025। ठीक है, 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपका पढ़ा होना चाहिए। मीन्स जैन 2024 से लेकर के अप्रैल 25 तक तुम्हारा करंट अफेयर्स कंप्लीट होना चाहिए। अब ये तुम कैसे करते हो? या तो तुम पीछे जाके क्या कर सकते हो, जैसे कि अभी देखो विजन का नवंबर का मैगजीन आ चुका है, तो नवंबर 25 से लेकर के पीछे जाओ, सॉरी 24 से लेकर के पीछे जाओ और तुम जैन 24 तक कर लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारे जो पहले फेज के साथ, जिसको नहीं पता है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो आप वो देख सकते हो। प्रीलिम्स का प्लान मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के प्लान वाला वीडियो देखना हो तो पहले मैंने जो प्लान दिया हुआ है उसमें कैसे करंट अफेयर्स कवर करना है वो दिया हुआ है। तो उसमें मैंने क्या करा है, जैन से नवंबर करा हुआ है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल सुटेबल लगे। नवंबर 24 से भी उल्टा जा सकते हो और पीछे भी आ सकते हो। ठीक है, तो 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको करना ही करना है। ठीक है, फिर नोट्स आपको बनाने हैं करंट अफेयर्स के, और यही आपका सेवियर है। ठीक है, अब नोट्स कैसे बनाते हैं ये मैं बताऊंगा तुमको इस वीडियो में, कि करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने कैसे। सो लेट्स बिगिन द गेम ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, सो ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, ये पॉलिटी स्टार्ट है। टोटल 120 पन्ने का कंटेंट है ये। ठीक है, टोटल 120 पेजेस का कंटेंट है। तुम डेली के अगर 30 to 40 पेजेस करो, मैं तुमको सजेस्ट करूंगा 30 करो, 25 to 30 पेजेस, तो भी तुम 4 दिन में एक मैगजीन खत्म कर लोगे। 25 फेब तक तुम पूरा 1 साल का, जनवरी टू जनवरी 25 तक तुम पूरा करंट अफेयर्स 1 साल का कवर कर लोगे। ठीक है, पीटी 365 मैंने बोला था मैं कवर कराऊंगा, उसको छूना भी नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी 95% चीजें इरेलीवेंट होती हैं। ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनना, पूरा देखना। ठीक है, चलो अब करना कैसे है इस पे आते हैं। ठीक है, सो आ जाओ पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक अपना सोशलिस्ट सेकुलर इन द प्रियम्बल। ठीक है, अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एक था, उसका पिटीशन डिसमिस किया। तो इन्होंने क्या पिटीशन डाला था कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को जो है वो आप प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट से डाला गया था, बट इसको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो जब इमरजेंसी के टाइम में डाला गया, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया गया था तो उस समय कहा गया था कि कोई भी एडिशनल वर्ड जो है वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, इस तरीके से करके। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से पिटीशन में और क्या कौन सी बात कही, ये बिल्कुल भी 1% की भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये केस तो कभी भी नहीं पूछेंगे, कभी भी नहीं। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे रहा हूँ कि ये केस का नाम कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये दो वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर कौन से अमेंडमेंट से आया, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, बस अब आगे आ जाओ। ठीक है, क्यों था न्यूज में, क्या जरूरत है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पूरा पूरा काटो, नहीं पूछने वाले, कुछ भी इसमें से नहीं पूछा जाएगा। बस इतना पता रहना चाहिए कि टाइम इमरजेंसी के टाइम पे आया था। अब क्यों आया था, ये सारी चीजें आगे लिखी हुई है बहुत अच्छे से। इंपॉर्टेंट देखो ये है, अब इसमें भी देखो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है।
42nd अमेंडमेंट के बारे में है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्रियम्बल 40 आर्टिकल, 7th शेड्यूल, 14 नए आर्टिकल्स, ठीक है, 2 नए पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, मेजर चेंजेस क्या क्या हुए थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड्स जो है वो आए थे, मेंशन किए गए थे। ठीक है, और यूनिटी ऑफ नेशन को वही यूनिटी एंड इंटीग्रिटी करके चेंज कर दिया गया था। ठीक है, 7th शेड्यूल में क्या चेंजेस हुए थे? तो देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक जो तुमको पढ़ना है। ठीक है, तो 7th शेड्यूल में क्या हुआ था? तो कुछ कैटेगरीज है जिनको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज को किया गया था? तो एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स हो गया, वेट्स एंड मेजर्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स। ठीक है, ये इतनी चीजें हो गई। ठीक है, एजेंसी में क्या किया गया था? तो आर्टिकल 352 को अमेंड किया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट है केवल इमरजेंसी पूरे कंट्री में ही नहीं, किसी पार्ट में चाहे तो भी लगा सकते हैं। ठीक है, किसी पार्ट, किसी कंट्री के किसी पार्ट में चाहे वो भी लगा सकते हैं। क्या क्या एडिशनल नए डीपीएसपी आए थे? तो आर्टिकल 39 ऐड हुआ था, 39A ऐड हुआ था, 43A ऐड हुआ था, 48A ऐड हुआ था। ठीक है, नए पार्ट्स कौन कौन से थे? तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ऐड हुए थे। ठीक है, इतनी चीजें, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ये चीजें तुमने लिख ली, इतने पॉइंट्स निकल के आए। अब देखो आगे आ जाओ। Dismissed retrospectivity, the date of adoption does not curtail the amending power of the parliament। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कि जिस दिन अडॉप्ट किया गया था वो पार्लियामेंट का अमेंडिंग पावर को कर्टेल नहीं कर सकता है, जो आर्टिकल 368 में है। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? तो आर्टिकल 368 कहता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर देता है पार्लियामेंट को, किस लिए? कि वो अमेंड कर सकता है कोई भी प्रोविजन। ठीक है, बस इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा ये सारी चीजें बेकार की चीजें। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? राइट टू इक्वालिटी को दर्शाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टेट अपना रिलीजन मेंटेन नहीं कर सकता है, सबको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। ठीक है, प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपेगेट रिलीजन। ठीक है, तुम फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो उसमें तुम लाइक इसको देखोगे, लाइक उसमें राइट टू रिलीजन में ये चारों पॉइंट्स, चारों आर्टिकल्स दिए हुए हैं। ठीक है, फिर सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या? तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कहता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है अपने प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो प्रियम्बल गिव्स अ ग्लिम्प्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी, ये सब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डज नॉट ग्रांट सब्सटेंसिव राइट, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये इन्फॉर्मेशन तुम ले लो, अगर पूछ दे पेपर में तो तुम, अभी मैं चैनल बंद करके चला जाऊंगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कभी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि बेरुबरी केस। ठीक है, बेरुबरी केस क्या बोला है? प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेरुबरी यूनियन केस हुआ था। बट जब केशव नंदा भारती केस हुआ, तो केशव नंदा भारती केस में क्या बोला गया? कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और अमेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, और इसको अपहेल्ड किया गया LIC केस में। क्या? कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इट कैन बी अमेंडेड, बट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब जैसे क्या है? सेक्युलरिज्म जो वर्ड है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सोशलिज्म जो वर्ड है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको तुम अमेंड नहीं कर सकते हो फ्रॉम प्रियम्बल, उसको हटा नहीं सकते हो। ठीक है, तुम नए वर्ड्स ऐड जरूर कर सकते हो, और वही 42nd में अमेंडमेंट में दो चीजें ऐड हुई हैं। क्या क्या ऐड हुआ है? सोशलिज्म, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ सेक्युलरिज्म के बारे में कि इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म क्या बोलता है। तो इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है? तो न्यूट्रलिटी और पॉजिटिव रोल, ठीक है, टुवर्ड्स ईच रिलीजन। ठीक है, फिर सोशलिज्म क्या बोलता है? तो सोशलिज्म बोलता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी वेयर ऑल इंडिविजुअल एंजॉय इक्वालिटी। समझे? ये सोशलिज्म का कंसेप्ट है। अब आइडियल ऑफ, देखो ये से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो वो डाल दिया इन्होंने। ठीक है, बट इतनी सारी चीजें पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, बस सोशलिज्म का मोटा मोटा तुम मतलब समझ लो कि सोशलिज्म है क्या। ठीक है, अब ये देखो, आइडिया ऑफ सोशलिज्म इंडिया में क्या है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी, बस, इनफ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है, बस खत्म हो गया। अब आगे आ जाओ। कंक्लूजन जाने की जरूरत है नहीं, ये हम मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। देखो अब ये देखो, तो तुम्हारा ये पूरा एक आर्टिकल खत्म हो गया। अब इसके तुम नोट्स कैसे प्रिपेयर करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो पहला क्या अपना है?
सोशलिस्ट सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो पहला देखो ये तुम्हारा A4 शीट होता है, ठीक है। मैं तुमको ऐसे दिखाता हूँ, ये तुम्हारा रहेगा A4 शीट, ठीक है। तुम अपने A4 शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो पहले तो, ठीक है। 2 पार्ट्स में तुमने डिवाइड किया, ठीक है। ठीक है, आ जाओ तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात है, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा। तो देखो या तो तुम बुक में हाईलाइट कर लो, बट मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि नोट्स बनाओ, तुम्हारे पास टाइम है नोट्स बनाओ, क्योंकि लास्ट में वही काम आने वाला है वो नोट्स, ठीक है। तो तुमने ये पहला पॉइंट डाला, यहाँ लिखा तुमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। अब अगला पॉइंट, अब देखो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे डाला तुमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या, तुम्हारा क्या क्या अमेंड हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें तुम डालो तुमने कि अमेंडेड, क्या क्या अमेंड किया, तो प्रियम्बल अमेंड किया, ठीक है। 7th शेड्यूल, ठीक है, एडेड 2 न्यू पार्ट्स, ठीक है। फिर आ जाओ अगला पॉइंट, देखो अब क्या है। फिर तुम्हारा ये सोशली सेक्युलर इंटीग्रिटी मैंने लिख दिया है, ठीक है। देखो अब 7th शेड्यूल में कुछ कैटेगरी को स्टेट लिस्ट से कॉन्क्रीट लिस्ट में डाला गया, ठीक है। ये तुम एक बार देख सकते हो, ठीक है। इसको अब मेरे को नहीं मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम एक एक पॉइंट लिखो कि कौन कौन सी चीजें उठाकर डाली गई, आज तक ना पूछा गया ना पूछा जाएगा, ठीक है। बट 7th शेड्यूल को अमेंड किया गया, स्टेट लिस्ट से कुछ चीजों को कॉन्क्रेंट में डाला गया, ये तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तुम ऐसे लिख सकते हो कि 7th शेड्यूल, ठीक है, सम प्रोविजन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। फिर आ जाओ अगले पॉइंट पे, ठीक है। आगे क्या है, कुछ नए डीपीएसपी, ये इंपॉर्टेंट है, 39 ए। देखो अब कौन कौन से नए डीपीएसपी ऐड किए गए, तो डीपीएसपी यहाँ तुमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल तुम ना देख लेना कि कौन कौन से है, बट अब सारे आर्टिकल के नाम लिखने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आर्टिकल्स लिखो और उसको तुम जाकर के रिवाइज कर लेना। जब तुम देखना अब आर्टिकल 39 है तो आर्टिकल 39 लक्ष्मीकांत खोला तुमने, वहां देख लिया, तो आर्टिकल 39 ए, ठीक है। 43 और कौन कौन से आर्टिकल्स है, 43 ए है, 48 ए है, तो 43 ए हो गया, 48 ए हो गया, और तुम्हारा है फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुए थे, तो यहाँ पे तुमने ये करा फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये हो जाएगा, आर्टिकल लिख देना तुम्हारा आर्टिकल 51 ए, ठीक है। देखो आर्टिकल तुम्हारा 15 ए हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इसका नोट्स बन गया। अब देखो आर्टिकल 368 के बारे में कहा गया, अब इसी में तुम एक और चीज वो डालो, आर्टिकल 368 क्या बोलते हैं, तो अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करता है, ठीक है, कि पार्लियामेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद से सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म की बात है, थोड़ा बहुत तुम लिख सकते हो। देखो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, यहाँ राइट टू इक्वालिटी, ये तुमने किया कि इसको वो कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। फिर सोशलिज्म, तो इंडियन स्टेट का सोशलिज्म के बारे में हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि सोशलिज्म इंडियन स्टेट का कैसा है, तो ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी को या मिक्स्ड स्टेट को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सोशलिज्म हो गया, ठीक है। अब आओ नीचे, देखो कुछ बचा हुआ है, यहाँ देखो ये वाली इंपॉर्टेंट चीज कि पहले तुम्हारा ये देखो ये इंपॉर्टेंट केसेस है कुछ, ठीक है, कि तुम्हारा प्रियम्बल के बारे में, ठीक है। अब प्रियम्बल के बारे में क्या क्या है, तो पहला इसको तुमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या करा, बेरूबरी यूनियन। बेरूबरी में क्या था, तो बेरूबरी यूनियन में ये था कि तुम्हारा प्रियम्बल जो है वो नॉट पार्ट, ठीक है, और कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है, बेरूबरी यूनियन में था। फिर जैसे केशव नंदा भारती आया, केशव नंदा भारती में तुम्हारा ये उल्टा हो गया, इसमें क्या हुआ कि इट कैन बी अमेंडेड और इट इज पार्ट ऑल्सो, ठीक है। फिर LIC इंडिया केस, अब LIC इंडिया में क्या हुआ, तो सेम चीजें जो यहाँ थी वो यहाँ हो गई, ठीक है। ये तुम्हारा प्रियम्बल हो गया। अब आगे आ जाओ, ठीक है। सेक्युलरिज्म का सेम कंसेप्ट हमने लिख दिया, न्यूट्रलिटी, पॉजिटिव रोल, राइट टू इक्वालिटी, ये सारी चीजें। सोशलिज्म का देखो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है, ठीक है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बताओ ये 2 पेजेस का इतना बड़ा कंटेंट कितने छोटे में ये कवर हो गया पूरा, समझे, पहले पॉइंट में। इस तरीके से तुमको पूरा पूरा करंट अफेयर्स खत्म करना है इतने शॉर्ट में। मैं समझा रहा हूं तो तुमको थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ये 30 पन्ने खत्म करने में तुमको 45 to 1 आवर लगना चाहिए। चलो आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक और लाइक मैं अब नोट्स कैसे बनाने तुम समझ गए ना, अब किस तरीके से पढ़ना है मैं तुमको बता दे रहा हूँ एक और लाइक आर्टिकल लेकर के। जैसे देखो ये प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, ठीक है।
नाइन जज बेंच और ये सारी चीजें, भाई ये सारी चीजें कुछ नहीं, चलो मैंने तुमको दे दिया इन्फॉर्मेशन कि 9 जज की बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, और उन्होंने रूलिंग दिया प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में, ले लो ये इन्फॉर्मेशन, जाओ उखाड़ लो जो उखाड़ना है। भाई कुछ नहीं होता, नहीं बोलेंगे, नहीं पूछेंगे, ये सारी चीजें कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, रिसेंट जजमेंट कौन सा है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेंगे ये, कभी नहीं पूछेंगे, कभी भी नहीं पूछेंगे ये, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो ओरिजिनल स्टेटस क्या था, ठीक है, तो ओरिजिनल स्टेटस क्या फंडामेंटल राइट्स में था, आर्टिकल 19F के अंदर में और 31 के अंदर में। 25th अमेंडमेंट हुआ, 25th अमेंडमेंट में क्या हुआ कि आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस हुआ। आर्टिकल 31C में क्या हुआ, जो तुम्हारा डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है, स्पेशली आर्टिकल 39B और 39C, ठीक है, जिसको चैलेंज किया गया, क्यों चैलेंज किया गया, तो फंडामेंटल राइट वायलेट करने के लिए, ठीक है। अब रिवाइज स्टेटस क्या है राइट टू प्रॉपर्टी का, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से, और इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी अभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है। तो अगर पूछे एग्जाम में कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब देखो, अब की हाइलाइट्स ऑफ द जजमेंट, ठीक है, और प्रॉपर्टी ओनर, भाई ये कभी भी नहीं पूछेंगे, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से। अब चलो, और तुम मुझसे ज्यादा मैं तुमको क्या बताऊं, ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था हमने, डॉक्ट्रिन ऑफ इमिनेंट डोमेन क्या होता है, ये एक बार तुम देख लो, ठीक है, एक नया कंसेप्ट लग रहा है कुछ। इमिनेंट डोमेन क्या होता है, इट प्रोवाइड द गवर्नमेंट कैन एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर पब्लिक यूज, बैलेंसिंग सोसाइटल वेलफेयर विद प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर भी रहे और प्रॉपर्टी की जो राइट्स है वो भी मेंटेन रहे, तो गवर्नमेंट जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक यूज के लिए एक्वायर कर सकती है, ठीक है, लेकिन उनको एक फेयर कंपनसेशन देना होगा, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या क्या है, तो पब्लिक यूज में होना चाहिए, पूरा हर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पब्लिक यूज पढ़ करके ऐसा दिमाग में क्लियर है ना कि पब्लिक यूज होना चाहिए, है ना, तो पब्लिक यूज होना चाहिए, कंपनसेशन देना है, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या कि प्रॉपर्टी ओनर को पता लगना चाहिए कि हाँ उनका प्रॉपर्टी एक्वायर हो रहा है, समझ रहे, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ही ये काम कर सकती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी का वो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ भी जरूरी नहीं है इसमें, ये कुछ भी जरूरी नहीं है, ठीक है, ये सब फालतू की चीज है, ठीक है, ये सब फालतू की चीज है, ठीक है। अब आ जाओ, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ये क्या है, तो इट हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट बाय इंश्योरिंग क्या, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को संभाल करके चलते हैं, ठीक है। और ये आर्टिकल 21 का पार्ट भी है, ठीक है। कौन से केस में पार्ट बना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या होता है, तो ये आर्टिकल 21 का पार्ट है, इसमें एनवायरमेंट की बात करी गई है, ठीक है, जहां पे स्टेट जो है तुम्हारा वो ट्रस्टी है, और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली सिटीजन जो है तुम्हारा बेनिफिशियरी है, ये तुम देख लो यहाँ पे, सिटीजन तुम्हारा बेनिफिशियरी, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सब तुम्हारा कोई काम का नहीं है, ये काटो इधर से, ये भी काटो, हो गया ये पूरा जो तुम्हारा है, ये बस इतना ही था ये काम का। इसका तुम शॉर्ट नोट्स बना लो कि राइट टू प्रॉपर्टी का कैसे नोट्स बनाना है, हमने बता दिया। देखो यहाँ पे आओ जाओ तुम, कैसे नोट्स बनाना है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर डालो, यहाँ डालो राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी डालो, ठीक है। यहाँ डालो इनिशियली क्या था, तो इनिशियली तुम्हारा क्या था, तो ये तुम्हारा आर्टिकल 19 का पार्ट था और 31 का पार्ट था। बाद में 44th अमेंडमेंट से इसको हटा करके और आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया आर्टिकल, ये राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो सेम चीजें हैं, तो तुम्हारा यहाँ पे ये पूरा कवर हो गया। इस तरीके से तुमको पूरा करंट अफेयर्स खत्म करना है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। अगर तुम बोलोगे तो मैं पूरा का पूरा करंट अफेयर्स खत्म करा दूंगा, ठीक है, फ्रॉम जनवरी टू दिस जनवरी, बट उसके लिए यू हैव टू कमेंट, अगर क्योंकि मैं इतना एफर्ट अगर डालूंगा तो इट शुड बी लाइक वर्थ ना, सो तुम मेरे को बताना, ठीक है। वैसे मैंने तुमको समझा दिया बहुत अच्छे से किस तरीके से तुमको करना है, और ये मैं पीडीएफ भी तुमको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे तुमको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। प्रीलिम्स के लिए इससे बेहतरीन तरीका नहीं है प्रिपेयर करने का, ठीक है, तो इस तरीके से ही तुमको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो, बाय बाय।